पॉलिटेक्निक सेमेस्टर में कॉपी लिखना या नोट्स बनाना अपने आप में ही एक कला है, क्योंकि यह बिल्कुल आपके 11 12 यानी 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम से डिफरेंट होता है। यहाँ पे वो जो कॉपी मिलने वाली है वो अलग होती है। बच्चे वहीं पे फंस जाते हैं, क्योंकि अगर आप सही तरीके सही पैटर्न का यूज करते हैं, उसी अनुसार अपने प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम से पहले का ये जो समय होता है, ये समय सिर्फ सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं है, अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए होता है। क्योंकि कुछ ही महीने बाद जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो पता चला कोई बच्चा अलग तरीके से लिख रहा है, कोई अलग तरीके से, तो बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं जो अगर फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं नंबर घटने लगते हैं। और वहीं पे अगर आप सही रणनीति के थ्रू अपने एग्जाम को कवर करते हैं तो सिलेबस तो आपने उतना ही पढ़ा, लेकिन आपका तरीका बढ़िया है, इस नाते आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे। 10 नंबर का मतलब होता है कहीं ना कहीं, जैसे मैथ 60 नंबर का पेपर है, अब 10 नंबर की यहाँ पे बहुत वैल्यू है, 1 से 2% आपका धड़ाक से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताने वाला हूं इस वीडियो में कि कैसे होती हैं पढ़ाई करने के पैटर्न। देखो, पहली बात तो अभी आप स्टडी कर रहे हो, नोट्स बनाएंगे। नोट्स कैसे बनाएंगे? बहुत ज्यादा नोट्स जरूरी नहीं है। अगर हम 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, दैट्स मीन्स आपका नोट्स 2 से 3 पेज हो रहा होगा, है ना। मैथ्स में तो साथ ही साथ बनते जाता है। तो आप एक सादा पेपर कॉपी लीजिए, पेपर वाली, लाइनिंग वाली नहीं। ये जो लाइनिंग वाली कॉपी दिख रही है, ये वाली नहीं चलेगी, आपको सादा लेना है। उसी पे नोट्स बनाते रहना, हर सब्जेक्ट का अलग। ये नहीं कि हमें चेक कराना है, कोई तुम्हारा कॉपी नोट्स चेक करने का ठेका नहीं लिया है, ना ही किसी टीचर को कोई मतलब है। आप अपने लिए बनाएंगे। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे सारे कंटेंट रेडी होने चाहिए अपने लिए, ताकि एग्जाम को बस 3 4 पन्ने देख ले, हमारा काम हो जाए। इस लेवल का बनाना है। डेली क्लास करिए, डेली बनाइए, है ना। अच्छा, जब हम लोग कह लिए कॉपी लिख रहे होते हैं, एग्जाम की बात करें तो कॉपी राइटिंग का भी एक अलग तरीका होता है। एग्जाम में आपको ऐसे मिलता है कॉपी, देखो, है ना। एग्जाम की जो कॉपी होती है, अब इसी तरह कई पेज रहते हैं, आप पलट पलट के लिखते हैं, यहाँ पे नत्थी होता है ना, अलग अलग लिखते हैं। तो ये पेपर पूरा कॉपी कह लीजिए सादा होता है। सादा का मतलब समझे, यानी कि इसमें लाइनिंग नहीं होगी, ये जो कॉपी होगी। अच्छा, होता क्या है, नए बच्चे जब पॉलिटेक्निक में आते हैं, ये लिखने शुरू करते हैं, तो पता चला ये इधर से लिख रहे हैं ना, तो ऐसे लिख देंगे या तो ऐसे। तो जैसे एक होता है तरीका कि आप सीधे सीधे लिख रहे हैं, तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन वही कॉपी है। एक बच्चा लिख रहा है तो इधर से लिख रहा है, पता चला ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इधर चला, इधर लाइन खत्म होता है। सही से नहीं लिख पाते हैं आप लोग, क्योंकि आपकी कॉपी बोर्ड एग्जाम वाली लाइनिंग वाली तो मिलेगी नहीं, आपको सादा कॉपी रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है, जितने भी नोट्स बनाए सादे कॉपी पे बनाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, एग्जाम से पहले अपने आप को हर एक तरीके से रेडी करिए। नोट्स डेली का डेली बनाइए, और नोट्स में की पॉइंट्स लिख लीजिए। अगर मैथ है तो मैथ का फार्मूला एक ही जगह नोट कर लीजिए। कितना 20 से 25 मिनट लगेगा, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, 20 मिनट लगाइए। हालांकि ऑलरेडी बुक्स में भी दिया होता है, बुक्स में भी दिया रहता है, तो आप सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए कि इस चैप्टर में इतने ही पॉइंट्स है। एक भी पेज में पूरा समराइज हो जाएगा, उसको बस देखते रहिए। ऑलरेडी जो चीज पढ़े हैं बस देख लेते हैं तो पता चल जाता है। अगर आपने हमसे पढ़ा है, जहां फार्मूला आ गया तो ये तो सर बताए थे, तुरंत आपको सारा सिंक होने लगेगा क्लास से, है ना। तो अपने आप को समझिए और उसी तरीके से कॉपी को लिखना है। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, कॉपी अभी तो आप नए नए हैं, लेकिन एग्जाम से पहले अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा लेंगे। साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटली कंप्यूटराइज वो चेक होने वाली है। पहले तो ठीक है नंबर मिल जाता था, अब गड़बड़ तो नंबर नहीं, आंसर आना चाहिए, है ना। और पैटर्न आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि पैराग्राफ कैसे लेना है, आंसर नंबर क्या करना है, इस तरीके से। हालांकि एग्जाम टाइम में मैं उससे पहले भी एक वीडियो दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको है नोट्स बना के पढ़िए, और नोट्स जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरीके से बढ़ाएं। क्लास में जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसे लिखिए, क्योंकि आपको लिखने का आदत डालना है। एंट्रेंस एग्जाम नहीं है कि टिक कर दिए, आपको भले आ रहा है उसे लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए। लिखने की बहुत प्रैक्टिस लाइए, क्योंकि आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा ना, तो आपकी पूरी कॉपी लिख नहीं पाओगे, इतना ज्यादा लिखना होता है ना। तो लिखने की आदत डेली लिखिए, खूब लिखिए, लिख लिख के पढ़िए, राइट। तो आप इन तरीकों से कर सकते हैं, और हम हैं आपके साथ, टेंशन नहीं लेंगे। बाकी आपको पता है रेशवा एकेडमी पे कंप्लीट पढ़ाई कराई जा रही है। जो भी बच्चे नए हैं,
पढ़ना चाहते हैं, आपको रेशवा एकेडमी पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का फुल कोर्स दिया गया है कॉम्बो बैच में। पता ही है कि ये पूरे भारत का सबसे फास्ट बैच है, लाइव बैच है, सबसे आगे हम लोग पढ़ भी रहे हैं और सबसे आगे हैं भी आप। हालांकि इसके प्राइस में थोड़ी सी कमी कर दी गई है, 300 का और कूपन आपको ऐड नहीं करना है। कूपन हम देते, बच्चे कहते सर हम लगा ही नहीं पाए, तो हमने कहा कूपन नो, बाय डिफॉल्ट हमने 300 रुपए का ऑफ कर दिया है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ 999 में आज अपने आप को जोड़ पा रहे होंगे, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स आपको लाइव लेक्चर लेते हैं, साथ ही साथ प्राइवेट लेक्चर धड़ल्ले से चल रहा है, आपने देखा होगा। धड़ल्ले से पढ़ाई का बेस्ट सोल्यूशन है आपके पास, आपके माइंड में, है ना। तो अगर आप पॉलिटेक्निक की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पे आपके नंबर है, रेशवा एकेडमी एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। आई होप आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर लिए होंगे, और कौन कौन नोट्स बनाना शुरू कर दिया जरा कमेंट्स में बता देना। और आपको पता है मैथ में पढ़ाता हूँ, ड्राइंग अलग टीचर, कम्युनिकेशन अलग टीचर, फिजिक्स अलग टीचर और केमिस्ट्री अलग टीचर, 5 सब्जेक्ट 5 घंटे लाइव हमें दे दीजिए, आपका पूरी कह लीजिए, इतना भरोसा रखिए कि बेहतरीन नंबर मिलेंगे। 10 नंबर तो ऐसे हम बढ़वा देंगे, 30 नंबर का तुम्हें पेपर ही दे देंगे, और पेपर पूरा मैच कराने की हमारी जिम्मेदारी है ना। तो बी पॉजिटिव, एकदम एनर्जेटिक रहिए, क्लासेस अटेंड करिए, रेशवा एकेडमी एप्लीकेशन पे आपको आगे ही आगे मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है। कौन कौन नोट्स बना रहा है कमेंट्स करके बताएं।